हाँ जी, तो क्या हाल है? ठीक है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब देने वाला हूँ। बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल मैं आज चुन करके लेकर आया हूँ, जिसका मैं आज जवाब देने वाला हूँ। तो ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे, बढ़ते हैं सबसे पहले सवाल की तरफ। तो सबसे पहला जो सवाल है वो पूछने वाले हैं रोस्टर अनमोल। ये लिखते हैं, भाई यूपी में चुनाव है 2022 में, आप किस पार्टी के साथ रहेंगे? आप भी धर्म और जाति पर वोट करेंगे या विकास के नाम पर? तो भाई देखो, ऐसा है ना कि जब से मैंने होश संभाला है तब से लेकर के आज तक मेरे यूपी में क्या ही विकास हुआ है वो मुझे भी पता है और पूरी दुनिया को पता है। मेरे पास एक स्कूटर है, मैं उस स्कूटर को हर जगह नहीं चला पाता हूँ, हर सड़क पे मैं नहीं चला पाता हूँ, क्योंकि सड़कों पर मेरे स्कूटर के टायर से बड़े बड़े खड्डे हैं। इस वजह से मैं अपनी स्कूटर वहाँ चला नहीं पाता हूँ। तो किस विकास पे मैं वोट दूँ, वो तो सोचने वाली बात है। दूसरी बात ये कि जाति और धर्म की आप बात कर रहे हैं, तो मैं बता दूं कि अगर मैं जाति और धर्म करना भी चाहूं तो भी मैं नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे क्षेत्र से आज तक कभी भी ना तो मेरी किसी जाति का और ना ही मेरे किसी धर्म का कोई भी कैंडिडेट कभी यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो मैं जाति धर्म करना भी चाहूँ तो भी नहीं कर सकता हूँ। अब रही बात कि मैं वोट किसको दूंगा, तो भाई देखो, मैं कभी भी जब भी मैं वोट देता हूँ ना, तो मैं ये कभी भी नहीं देखता कि मुझे किस पार्टी को वोट देना है। मैं पार्टी के हिसाब से कभी भी वोट नहीं देता हूँ, क्योंकि कोई भी पार्टी हमारे यहाँ काम करने नहीं आती है। काम हमारा कौन करेगा? हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि, हमारा सांसद, हमारा विधायक। तो मैं ये देखता हूँ कि हमारे क्षेत्र में जितने भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं उन सभी उम्मीदवारों में सबसे अच्छा श्रेष्ठ कौन है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड कैसा है, उसने पहले कभी चुनाव लड़ा है या नहीं लड़ा है, अगर लड़ा है, अगर जीता है तो जीतने के बाद उसने काम कैसा किया है, काम किया है कि नहीं किया है, और अगर कोई नया है तो उसका मेल जोल कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसकी बातचीत कैसी है। सब कुछ देखने के बाद जो सबसे बेस्ट लगता है मैं उसको वोट देता हूँ। वो किस पार्टी का है, किस धर्म का है, किस जाति की है, उससे मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। ओके, अगला जो सवाल है ये लिखने वाले हैं मनीष यादव। लिखते हैं, काहो झंड जी, तबीयत कैसन बा? एक बात बताइए, पवन सिंह का फिल्म सॉन्ग हो या कोई, सब मीडिया वाला पवन सिंह को नीचा दिखाता है। अच्छा, ऐसा क्यों है? पवन भैया को सब रिपोर्टर नीचा क्यों दिखाता है? उन्होंने कुछ चैनलों के नाम भी लिखे हैं। भाई देखिए, ऐसा होता है ना कि हम जिस माहौल में रहते हैं हमारा दिमाग उतना ही सोच पाता है। हम ऊंच नीच के माहौल में रहते हैं, इसीलिए हमारा दिमाग जो है ऊंच नीच से ज़्यादा कुछ सोच नहीं पाता है। किसी भी गाने को या किसी भी फिल्म को क्रिटिसाइज करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई आदमी आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। कोई भी गाना या कोई भी फिल्म कोई एक आदमी नहीं बनाता है, उसके पीछे पूरी एक टीम होती है। तो कोई भी आदमी अगर किसी गाने की बुराई कर रहा है या किसी फिल्म की बुराई कर रहा है तो वो पूरे टीम की बुराई कर रहा है, किसी एक आदमी को नीचा नहीं दिखा रहा है। और हमारा देश जो है ना, ये एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर सबको अधिकार है कि वो आपका गाना पसंद करे या ना करे। अगर उसको आपका गाना पसंद आता है, आपकी फिल्म पसंद आती है तो कहेगा यस, उसकी मर्जी है। अगर उसको पसंद नहीं आएगा वो बोलेगा यस, मुझे नहीं पसंद आया। आप ज़बरदस्ती पसंद करवा लोगे किसी से। दूसरी बात ये कि पवन सिंह का गाना आया था पुदीना ए हसीना, उस गाने की सभी मीडिया हाउसेस ने, लगभग सभी मीडिया हाउसेस ने बड़ी तारीफ़ की थी और वो गाना ब्लॉकबस्टर हिट हुआ। उसके बाद मजनुआ पिटाता टाइप एक गाना आया था, उसकी भी बड़ी तारीफ़ हुई थी और वो भी गाना हिट हुआ। उसके बाद पवन सिंह का अचानक एक गाना आता है, क्या नाम है उसका, गलत है चलते वह। क्या लगता है आपको, ये पवन सिंह के लेवल का गाना था? तो जो आदमी आपके अच्छे काम पे आपकी तारीफ कर रहा है तो आपके गलत काम पे आपकी टांग खिंचाई क्यों नहीं करेगा? हर आदमी आपका चमचा नहीं है ना जो आपके हर काम पे वाह भैया करेगा। अगर आप अच्छा करेंगे तो लोग कहेंगे यस अच्छा है, अगर आप गलत करेंगे तो लोग कहेंगे भाई बहुत बकवास है। और ये सिर्फ पवन सिंह के साथ नहीं होता है, ये सबके साथ होता है। तो कोई भी आदमी किसी गाने के बारे में निगेटिव पॉइंट दे रहा है, निगेटिव कमेंट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि पवन सिंह का नीचा दिखा रहा है। नहीं नहीं भाई साहब, ऐसा सोचना ही छोड़ दो। ये ऊंच नीच वाली जो ये क्या बोलते हैं यार, इसको पता नहीं, इसको दिमाग से निकाल के बाहर फेंक दो। कोई किसी को नीचा नहीं दिखाता है यार, ना किसी के नीचा दिखाने से कोई नीच हो जाता है, ठीक है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं
पर्टिकुलर कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ उनको सिर्फ किसी एक आदमी में बुराई नज़र आती है और सिर्फ किसी एक आदमी में सारी अच्छाई नज़र आती है। तो ऐसे लोगों से तो मैं आपको यही कहूँगा कि ऐसे लोगों से दूर रहें। ये आपके दिमाग को ब्रेन वॉश करते हैं और आपको गलत चीज़ें, गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। उनको हमेशा एक आदमी अच्छा लगता है और हमेशा एक आदमी बुरा लगता है। ना हमेशा कोई एक आदमी अच्छा होता है और ना ही हमेशा कोई एक आदमी हमेशा बुरा ही होता है। हर इंसान के अंदर कुछ बुराइयां हैं, कुछ अच्छाइयां हैं। अच्छी चीज़ों को अच्छा कहना सीखो, अच्छा सुनना सीखो, बुरी चीज़ों को बुरा कहना सीखो और उस पर बुरी बात सुनना भी सीखो। वही होता है एक अच्छा नागरिक। सिर्फ एक तरफा किसी का विरोध करना, सिर्फ एक तरफा किसी को सपोर्ट करना, वो आदमी सबसे घटिया होता है और ऐसे लोगों से मुझे सख्त नफरत है। ओके, अगला जो सवाल है ये लिखने वाले हैं अंकित रॉय। लिखते हैं, झंड जी सबसे पहले लव यू टू ब्रदर। लिखते हैं, क्वेश्चन है आपसे, खेसारी जी जर्मनी में सॉन्ग की शूटिंग के लिए गए थे, ओनली सॉन्ग नॉट मूवी। ओके, क्या हमारी भोजपुरी आगे बढ़ रही है? इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? प्लीज़ इसका रिप्लाई दीजिएगा। तो भाई सबसे पहली बात तो ये है कि आपको क्यों लगता है कि जर्मनी में वीडियो शूट करने से भोजपुरी आगे बढ़ जाएगी? अगर ऐसा होता है तो आप मुझसे पैसे ले लो, मैं देता हूँ। आप जाओ जर्मनी में गाना शूट करके आओ और हमारी भोजपुरी के आगे बढ़ा दो। भाई भोजपुरी को तो पहली बात तो ये है कि किसी फिल्म या गाने से भोजपुरी की पहचान नहीं होती है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को हो आप या भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री को हो, तो उनकी बात अगर करें कि उस इंडस्ट्री को कैसे आगे बढ़ाना है, तो भाई इसके लिए जर्मनी, जापान, नेपाल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यूपी बिहार में बैठ कर के यूपी बिहार के जो अपने मुद्दे हैं ना, उसी को अपना कंटेंट बनाकर अगर आप दिखाएं तो भोजपुरी बहुत आगे जाएगा। आज वेब सीरीज आप देखते होंगे ना, इस अमेजन पे, नेटफ्लिक्स पे बहुत सारी वेब सीरीज आती है। उस वेब सीरीज़ में 80% वेब सीरीज़ में हमारी यूपी बिहार की ही कहानी होती है। वो लोग वहाँ से आकर के हमारे यूपी बिहार से कंटेंट ढूंढ करके ले जाके करोड़ों छाप रहे हैं और इनको यहीं बैठ के हमारी परेशानी नज़र नहीं आती, इनको हमारी कहानी नज़र नहीं आती। इनको लंदन जर्मनी जाने से क्या घंटा उखड़ जाने वाला है? खाली पैसा वेस्ट है और कुछ नहीं। यहाँ से कमाओ, वहाँ ले जाके हक दो। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी, मनोज वाजपेयी कौन सी जर्मनी में शूट करते हैं ये लोग? कौन से लंदन में शूट करते हैं ये लोग? कितना छापते हैं कुछ पता है आपको? मिर्ज़ापुर पर इतनी बड़ी बड़ी 2 सीरीज बन गई, एक नहीं 2 बन गई, तीसरी चालू है। कौन सी जर्मनी में शूट होता है वो? कौन से लंदन में शूट होता है? कौन से अमेरिका में शूट होता है वो फिल्म? तो जर्मनी, अंडर लंदन जाने से कोई भोजपुरी और सोजपुरी आगे नहीं बढ़ता है। ठीक है, आपका कंटेंट कैसा है लोग यही देखेंगे। विदेश जाने का मतलब है यहाँ से कमाओ, वहाँ ले जाके हक दो, यही होता है, उस कुछ नहीं होता। ठीक है, ओके, अगला जो सवाल है ये लिखने वाले हैं संडे क्रिएशन। लिखते हैं, भोजपुरी को आगे ले जाने के लिए स्टार लोग का हाथ होना चाहिए या दर्शकों का? किसके वजह से भोजपुरी आगे जाएगा? प्लीज़ रिप्लाई मी। लव यू भैया, लव यू टू ब्रदर। देखिए ऐसा है कि भोजपुरी को आगे ले जाने के लिए दर्शक का हाथ होना चाहिए। जितनी भी इंडस्ट्री आगे बढ़ी है ना, वहाँ के दर्शकों को आप देखो कि वो क्या करते हैं। किसी भी फिल्म में, बढ़िया से बढ़िया फिल्म में भी वो फिल्म का वीक पॉइंट या ख़राब पॉइंट ढूंढ लेते हैं और वो बताते हैं डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को कि ये जो सीन है ये सही नहीं है, इसको ऐसा नहीं, ऐसा होता तो और बढ़िया लगता, ऐसा नहीं ऐसा होता तो और बढ़िया लगता। फिर वो डायरेक्टर, वो प्रोड्यूसर वो गलती फिर अपनी अगली वीडियो में ना हो, इस पर पूरा ध्यान देते हैं। इसीलिए उनकी अगली फिल्म जो होती है वो और भी निखर के सामने आती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ क्या है, अगर किसी भी फिल्म को, चाहे वो घटिया से घटिया, बकवास से बकवास फिल्म हो, अगर उस फिल्म को अगर आपने कह दिया कि फिल्म अच्छी नहीं है, फिर उनके 4 कुत्ते आएंगे, आपको गलिया के आघा जाएंगे। हमारे यहाँ क्या है, बस वाह भैया यूट्यूब हैंग हो गया, विरोधियों का गांड फट गया, यही सब है। और यही वजह है इंडस्ट्री को पीछे जाने की। पता है आपको, जो इंडस्ट्री बहुत आगे है ना, वहाँ पर कोई भी हीरो या उसकी फिल्म में कोई भी गलती हुई रहती है ना, उसके खुद के फैन जो होते हैं वही पॉइंट को ढूंढते हैं और जा कर के उनको डीएम करते हैं, मैसेज करते हैं, या फिर उनके सोशल मीडिया अकाउंट पे जा कर के लिखते हैं कि इस जगह पे ये गलती हुई है। तब वो ध्यान देता है और अगली फिल्म में वो गलती ना हो उस पर वो काम करता है।
हमारे यहाँ किसी की गलती बता के देखो, अभी आपकी जाति, आपका धर्म, आपकी माँ, आपकी बहन सब ढूंढ लिया जाएगा। और ऐसे कभी ज़िंदगी में इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ेगी। कलाकारों का क्या है, उनका तो महीने में 4 तो फिल्म आ जाएगा, 50-60 को गाना गा देंगे, 80-90 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए बन गया उनका। वो घर पे बैठ के मौज मारेंगे, आप अपने घर पे बैठ के वाह भैया की घंटी बजाते रहो। ओके, अगला जो सवाल है ये लिखने वाले हैं एमडी जाहिद दबंग। लिखते हैं, भाई आपका तबीयत कैसा है, आप ठीक हैं ना, लव यू टू ब्रदर। लिखते हैं, आल वीडियो देखता हूँ, एक भी मिस नहीं करता हूँ। आपसे कौन सा सवाल करूँ पता नहीं, बट इतना पूछूंगा, हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री आगे बढ़ रहा है या नहीं, लव यू। ओके, इनके कहने का मतलब ये है कि हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री जो है वो आगे बढ़ रहा है या नहीं। तो भाई देखिए, ऐसा है कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री आगे नहीं बल्कि पीछे बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आज के लगभग 8-10 साल 12 साल पहले आपने देखा होगा जो हमारी भोजपुरी फिल्में होती थी, वो फिल्में यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, नेपाल, सब मिला करके ना लगभग 150 से भी ज़्यादा सिनेमा घरों में हमारी भोजपुरी फिल्में रिलीज होती थी और अच्छा खासा चलती भी थी। भले ही आगे पीछे हो लेकिन होती ज़रूर थी। लेकिन आज के समय में हमारा भोजपुरी का हब बोले तो बिहार, भोजपुरी का होम टाउन, बिहार के अंदर भी भोजपुरी की हालत क्या है आपको पता है? 20 से 22, 18, 17 इससे ज़्यादा सिनेमा हॉल भोजपुरी के सबसे बड़े हाई लेवल के जो एक्टर हैं ना उनको भी नहीं मिल रहा है बिहार में। बाहर की तो बात ही छोड़ दो, ये हालत है आज भोजपुरी की। पता नहीं, एक थिएटर है उसका नाम आनंद मंदिर, पता नहीं कहाँ है, मुझे नहीं पता। मुझे लगता है ना कि ये लोगों ने वहाँ पर एक कैमरा छुपाया हुआ है। जब भी इनकी फिल्में रिलीज होती है ना तो आप देखेंगे वहीं की वीडियो आपकी दिखाएंगे, देखो बड़ी भीड़ लगी है, एकदम जमावड़ा है। अरे भाई साहब देखो, बुरा नहीं मानना, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है ना, नहीं तो आप कहोगे कि मुझे ऐसे बोल रहा है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर एक जगह पे जानवर अगर मर जाए तो गिद्ध और कौवे वहीं तो जमा होंगे, और कहाँ जाएंगे। तो जब आपकी फिल्में बस कुछ ही जगहों पर लगेगी तो जाहिर सी बात है वहाँ भीड़ लगेगी ही लगेगी। ज़्यादा जगहों पर रिलीज करके इतना भीड़ लगा कर दिखाओ ना। एक सिनेमा हॉल में हाउसफुल हो गया, बस सक्सेस, इंडस्ट्री आगे बढ़ गई। आज भोजपुरी फिल्मों की हालत आपको बताऊं, सिनेमा हॉल नहीं मिल रहे हैं, बड़ी फिल्मों को नहीं मिल रहे, छोटी फिल्मों की तो बात ही छोड़ दो। बहुत सारी फिल्में थिएटर में रिलीज ही नहीं हो पा रही, टीवी पे दिखाया जा रहा है भाई साहब, टीवी पे फिल्में रिलीज हो रही हैं। आज के ज़माने में कितने लोग टीवी पे फिल्म देखते हो भैया, तुम बताओ तो हमको। 2 मिनट की फिल्म फिर 5 मिनट का प्रचार, 2 मिनट फिल्म फिर 5 मिनट प्रचार, ऐसे करके टीवी पे कौन फिल्म देखता है। इंटरनेट का ज़माना है, लोग इंटरनेट पे देखते हैं। अब भोजपुरी फिल्में इंटरनेट पे कहाँ रिलीज होती हैं, हमें तो नहीं मिला आज तक कभी, यूट्यूब के अलावा। तो ये अभी थिएटर से टीवी पर आए हैं और चैलेंज है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो टीवी का तो अब दिन बचा है नहीं, टीवी भी बहुत जल्दी मार्केट से आउट होने वाला है। उसके बाद ये लोग सीधे यूट्यूब पे आएंगे, उसके अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं है उसके अलावा। और यूट्यूब पर आ ही गए हैं, थिएटर से ज़्यादा तो ये लोग यूट्यूब पर पिछवाड़ा हिला रहे हैं, तो यूट्यूब पर तो आ ही गए ना ये लोग। आज पूरे देश भर में सूर्यवंशी के अलावा कोई फिल्म नहीं है, फिर भी भोजपुरी फिल्मों को थिएटर नहीं मिल रहा है। तो जब सारे हंगामा शुरू हो जाएगा, सारी इंडस्ट्री जब फिल्में छोड़ने लगेंगी तब इनको कहाँ मिलेगा भैया। ये हाल है भोजपुरी की, बड़ी आगे लेके गए लोग भोजपुरी को। कुछ लोग हैं ना बड़े खुद, अरे मैं ऐसी बात थोड़ी है, फलानवा देख 60 सिनेमा हॉल में रिलीज हुआ है, उस 60 सिनेमा हॉल की दशा पता है आपको। ओके, अगला जो सवाल है लिखने वाले हैं किंग अहिरान अजीत। ये लिखते हैं, खेसारी लाल से कुछ लोग जलते क्यों हैं। हाँ भाई, यही काम बचा है सबके पास, जलना, और कहाँ किसी के पास कोई काम है। अगला जो सवाल है ये लिखने वाले हैं ज्वाला निषाद।
लिखते हैं भाई आजकल यूट्यूब पे इतने लोग आ गए हैं, हर जगह केवल खेसारी और पवन जी को ही लेके वीडियो बनाते हैं और एक दूसरे को आपस में लड़ाते हैं, लेकिन कभी भी खेसारी भाई और पवन भाई आपस में कभी लड़ाते हुए नहीं देखे, सॉरी लड़ते हुए नहीं देखे। ओके, कुछ लोगों के नाम लिखे हैं। तो भाई देखो ऐसा है ना कि यूट्यूब पर कोई क्यों आता है? पैसा कमाने के लिए। ओके, अच्छे कंटेंट पर व्यूज़ नहीं आता है, इसकी गारंटी मैं देता हूँ आपको। ठीक है, आप बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट बनाते हैं, उस पर व्यूज़ नहीं आता है। व्यूज़ किस पर आता है? कंट्रोवर्सी पर। मेरे रोस्ट वीडियो पर अगर आप जा कर के देख लो, मैं खेसारी लाल के ऊपर वीडियो बनाया हूँ, लेकिन उस पर व्यूज़ नहीं आए हैं। क्यों? क्योंकि मैं अच्छा बनाया हूँ। अगर वहीं पर मैं कुछ भी ना करूँ, सिर्फ एक फ़ोटो बना दूँ जिस पर एक तरफ पवन सिंह को रख दूँ और एक तरफ खेसारी लाल को रख दूँ और वहाँ पर लिख दूँ कि देखिए दोनों हुए एक दूसरे के जानी दुश्मन, मिलियन में व्यूज आएगा भाई साहब। क्योंकि लोगों को सिर्फ लफड़ा ही देखना ही पसंद आ रहा है। ठीक है, अच्छी वीडियो कोई नहीं देखता है, इसीलिए यूट्यूबर भी बेचारे क्या करें, मजबूर हैं, बना रहे हैं, सब लड़ा रहे हैं, क्या करोगे। ओके, अगला जो सवाल है ये लिखने वाले हैं रंजीत गुप्ता। ये लिखते हैं भैया आप आज के दौर में हिंदू मुस्लिम के किस नज़रिए से देखते हैं, प्लीज़ जवाब ज़रूर दीजिएगा। ओके, तो भाई देखो ऐसा है ना कि धर्म के बारे में मैं कभी भी ज़्यादा बहस नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि धर्म के बारे में मुझे कोई जानकारी ही नहीं है, ना ही मैंने कोई धर्म की शिक्षा ली है, ना मुझे धर्म के बारे में कोई जानकारी है और ना ही मैं किसी भी धर्म के बारे में कोई जानकारी हासिल करना चाहता हूँ। धर्म के बारे में मैं बस इतना ही जानता हूँ कि कोई तो है जो इस पूरी सृष्टि को चला रहा है, उसको आप अल्लाह कहो, भगवान कहो, ईश्वर कहो, परमात्मा कहो, कुछ भी कहो। धर्म के बारे में मैं बस इतना ही जानता हूँ, इससे आगे मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। मैंने आज तक कभी भी किसी के भी धर्म के बारे में कभी भी या किसी जाति के बारे में जानने की मैंने कभी कोशिश ही नहीं किया। मुंबई में मैं रहता था, 7 महीने हो गए। मेरे साथ एक लड़का रहता था, वो बिहार का था, आया था, बहुत मजबूर था, परेशान था। मैं अपने रूम में अकेले रहता था, भाड़े के रूम में। तो वो बोला भैया हमको थोड़ा रहने के लिए जगह दे दो। मैं बोला ठीक है रह जाओ। उसके बाद में 5 महीने वो मेरे रूम में रहा। 5 महीने में मुझे पता ही नहीं वो किस जाति का है, किस धर्म का है, क्योंकि मैंने उससे कभी पूछा ही नहीं, क्योंकि उससे मुझे कोई मतलब ही नहीं है। पूछ कर भी, जान कर भी मैं क्या ही उखाड़ लूँगा मैं। तो क्यों जानना है किसी की जाति के बारे में, किसी के धर्म के बारे में, कौन किस जाति का है, किस धर्म का है, क्यों जानना है? क्या कर लोगे? घर से बाहर निकलो तो बस ये समझो मैं भी एक इंसान हूँ, सामने वाला भी एक इंसान है, दैट्स इट, बात ख़त्म। वो भी हिंदुस्तानी है, मैं भी हिंदुस्तानी हूँ। प्यार बांटो, प्यार मिलेगा। ओके ओके, अगला जो सवाल है लिखने वाले हैं एमटी पहाड़ी ब्लॉग। ये लिखते हैं शादीशुदा औरत को कैसे पहचाने, झंड जी ज़रूर बताइएगा। ये सिंपल है भाई साहब, घर में माँ होती है ना, वो भी शादीशुदा है ना, हम उसको कैसे पहचानते हैं? बस यही तरीका है दूसरी भी औरत को पहचानने का। दुनिया में जितनी भी महिलाएं हैं ना, छोटी बड़ी है ना, सभी माँ और बहन होती हैं। ठीक है ना। भगवान ने जिस लड़की को आपके लिए बनाया होगा ना भाई साहब, उसे आपको पहचानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस समय वो भी आपको पहचान जाएगी, आप भी उसको पहचान जाएंगे। ठीक है। ओके, अगला जो सवाल है ये लिखने वाले हैं कार्तिक कुमार। लिखते हैं भाई वीडियो को डिसलाइक करने से क्या होता है बताइएगा, लव यू भाई। तो भाई देखिए, वीडियो को लाइक हो या डिसलाइक हो, इससे यही होता है कि जो क्रिएटर होता है, जो आदमी वीडियो बनाता है ना, वो समझ पाता है कि मेरी वीडियो कितने लोगों को पसंद आ रही है या कितने लोगों को नहीं पसंद आ रही है। इसके अलावा लाइक डिसलाइक का कोई भी मतलब नहीं बनता है।
वैसे भी अभी यूट्यूब का एक अपडेट आने वाला है जिसमें आपको डिसलाइक आप करना भी चाहेंगे तो नहीं होगा, हो जाएगा लेकिन वो आपको दिखेगा नहीं। सिर्फ लाइक बटन, डिसलाइक दोनों बटन रहेंगे, लेकिन जब आप डिसलाइक करेंगे तो वो नंबर आपको नहीं दिखाएगा, सिर्फ लाइक कितना हुआ है वही दिखाएगा। ऐसा एक अपडेट अभी आने वाला है, लगभग 10-15 दिन में आ जाएगा। बाकी लाइक हो या डिसलाइक हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वीडियो पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस यही होता है कि जो आदमी वीडियो बनाता है उसे लगता है कि हाँ मेरा वीडियो इतने लोगों को पसंद नहीं आया है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। ओके, तो यार बस आज के लिए इतना ही। वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है ना तो अपलोड ही नहीं हो पाता, 2-2 दिन लग जाता अपलोड होने के लिए, नेटवर्क की बड़ी समस्या है इधर। तो बताना आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है? पसंद आया तो लाइक भी करना, और पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों का लिंक है, आप दोनों जगह हमको फॉलो कर सकते हैं। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं मेरे, ठीक है? क्योंकि वीडियो नहीं बन रहा है, सब्सक्राइबर कहाँ से बढ़ेंगे। खैर, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।